हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं राज निर्मलकर यूट्यूब चैनल। यदि इस चैनल में पहली बार आए हो तो आपका स्वागत है। इस चैनल पर हमेशा गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि ऐसी ही रेगुलर वीडियो आप तक पहुँच पाए। ओके, इस चैनल पे हमेशा करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है और एजुकेशनल और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, अपने फ्रेंड को भी ये लिंक उन तक शेयर कर देना। ओके, हाल ही में सुर्खियों में चुनाव बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रिकल बॉन्ड बहुत सुर्खियों में रहा है और इसका क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है। यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है 2024 या 25 में आ सकता है। ओके, चुनाव रोक योजना अमान्य। ओके, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को बैन किया गया। ओके, तो 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई चुनाव बॉन्ड अमान्य थी। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चुनाव बॉन्ड अमान्य थी। ओके, कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 को जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। देखो, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये 12 अप्रैल को 2019 को सार्वजनिक करने का आदेश दिया, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है इसी, या एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में। संविधान पीठ के जज। ओके, जो इसमें डिसीजन लेने वाले जो जज थे, पहला न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़, न्यायाधीश संजीव खन्ना, और थर्ड है भूषण गवाई, फोर्थ है न्यायाधीश जेबी पारडीवाला, फिफ्थ न्यायाधीश मनोज मिश्रा। राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय साधन, इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट में 2017-18 में अरुण जेटली ने किया था। ओके, घोषणा इसका। बॉन्ड की जो वैलिडिटी थी, बॉन्ड की वैधता 15 दिन का था। ओके, देश का कोई भी नागरिक या कंपनी चुनाव बॉन्ड खरीद सकता है। क्या कर सकता है? देश का कोई भी नागरिक चुनाव बॉन्ड खरीद सकता है। देश का कोई भी नागरिक चुनाव बॉन्ड खरीद सकता है। ओके, नागरिक अकेला या अन्य नागरिक के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकते हैं। ओके, अकेले भी खरीद सकते हैं और अन्य नागरिक के साथ भी खरीद सकते हैं। ओके, चुनाव बॉन्ड। जनप्रतिनिधि अधिनियम धारा 20A के अनुसार पंजीकृत राजनीतिक दल चुनाव बॉन्ड स्वीकार करने का पात्र है। यानी कि इसमें पंजी करने के बाद अधिनियम 20 के तहत अनुसार चुनाव बॉन्ड स्वीकार करने का पात्र है। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। जो भी कैंडिडेट है, जो भी पार्टी के है, पॉलिटिकल पार्टी, विधानसभा या कम से कम विधानसभा पिछले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। ओके, बॉन्ड के रूप में जारी किए जाते इसमें क्रेता या दानकर्ता का नाम उल्लेख नहीं है। यानी कि जो भी
बॉन्ड खरीदेंगे उसका नाम पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाएगा, ओके, पब्लिकली नहीं शो होगा। समित कोई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपये से 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ किसी भी कीमत में खरीदा जा सकता है। अगर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चुनावी बॉन्ड 1,000 से लेके 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ किसी भी कीमत में खरीदा जा सकता है, ओके। इस 15 दिनों की वैधता अवधि दौरान बिन भुनाई गई राशि संबंधित बैंक द्वारा प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय राहत कोष में जमा की जाती है। कहाँ? इस 15 दिन के वैधता अवधि के दौरान बिना भुनाई गई राशि संबंधित बैंक द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्र कोष में जमा की जाती है। कोई व्यक्ति या कंपनी कितने भी संख्या में चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है? कोई भी व्यक्ति कितना भी खरीद सकता है चुनावी बॉन्ड। हालांकि चुनावी बॉन्ड इससे इन्हें खरीदने वाले नागरिक की जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन सरकार स्टेट बैंक यह जानकारी मांग सकती है। हालांकि चुनावी बॉन्ड इन्हें खरीदने वाले नागरिक की जानकारी नहीं मिल सकती है, लेकिन सरकार से स्टेट बैंक मांग सकती है। अब कानून में क्या बदलाव हुआ है वो देखेंगे। कानून में बदलाव, इस योजना को लागू करने के निम्नलिखित कानून में संशोधन किया गया। निम्नलिखित पहला आएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 2013, विदेशी योगदान नियम कायदा FCAR, थर्ड आयकर अधिनियम 1961। फिफ्थ वित्त अधिनियम 2016-2017, आयकर अधिनियम की धारा 13(1) के तहत पहले राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक योगदान 20,000 रुपये से अधिक योगदान दर्ज करने की आवश्यकता होती है। वित्त अधिनियम 2017 ने इसे प्रावधान में संशोधन किया और चुनावी बॉन्ड को योगदान की छूट दी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29C के तहत राजनीतिक दलों को एक वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति या कंपनी से 20,000 से रुपये अधिक योगदान के लिए रिपोर्ट तैयार करने का आवश्यक थी। दो 2017 में रिपोर्ट में चुनाव बॉन्ड योगदान शामिल करने का आवश्यक नहीं होने के लिए इसे संशोधन किया गया था। कंपनी अधिनियम 1823 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को किया योगदान। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जो डिटेल्स बताए वो अच्छा लगेगा। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।